जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धर्मेंद्र के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी कुल मिलाकर है धर्मेंद्र। देखिए, इस वीडियो को बनाने का पर्पस कई तरीके से आपके लिए है और उसके पीछे का रीजन ये है कि पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं में था सीटेट वर्सेस टेट, जिसमें हमने ऑलमोस्ट सारे स्टेट टेट को लेके इस पर बात करना शुरू कर दिया था। तो एक जो चर्चा चल रही थी और जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, झारखंड वर्सेस सीटेट वाला, जेटेट वर्सेस, तो उसमें आज जो है ना वो फैसला सुरक्षित रख लिया गया। अभी तक क्या उस पर सुनवाई चल रही थी। तो अगर आप डायरी नंबर देखेंगे तो आज क्या होगा, रिजर्व हो गया मैटर। और जब मैटर रिजर्व हो जाता है तो कई बच्चे इस चीज को लेके मैसेज कर रहे हैं कि भाई अगर रिजर्व हुआ तो इसका फायदा है नुकसान क्या होगा। देखिए, इस फायदे नुकसान को तो आपको अगले एक वीक के अंदर अंदर, क्योंकि जब भी कोई फैसला सुरक्षित रखा जाता है उस पर कुछ निर्णय लिया जाता है। अब उस पर क्या निर्णय होता है उसके पीछे रीजन है। जैसे हाई कोर्ट में, जब झारखंड हाई कोर्ट में फैसला जब इस पे चल रहा था तो उन्होंने भी क्या करता, अपना फैसला रिजर्व रख लिया था। और जब फैसला रिजर्व रख लिया था तो उसके बाद उन्होंने बोले कि सीटेट लागू हो जाएगा। अब अगर सीटेट लागू, फिर उसके खिलाफ चले गए, तो अब इन्होंने सुरक्षित रख लिया या तो सीटेट लागू हो जाएगा। लेकिन अगर सीटेट लागू नहीं होता तो उसके बाद इसके बहुत सारे नुकसान है। जिस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज मेरा यही है कि अगर सीटेट लागू नहीं होता, बाई चांस मान लेते हैं, तो उसके बाद नुकसान क्या हो जाएगा कि यही वाले केस के बारे में बात सुनवाई चली थी किस पर, कि बीपीएससी 3 में। तो वो लोग भी बोल रहे हैं कि यहाँ सीटेट लागू नहीं होना चाहिए। और अगर वहाँ नहीं होता तो फिर बीपीएससी का इशू आ जाएगा, फिर बीपीएससी को लेकर केस का क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो इस तरह ना ढेर ढेर सारी जो भर्तियां हैं वो फिर एक क्वेश्चन मार्क में चली जाती हैं। क्योंकि सीटेट अगर सेंट्रल टेट बनाया गया था तो उसे ऑल ओवर इंडिया लागू होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टेट टेट कराते नहीं, बहुत सारे क्या है कराते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि हाँ जी हम सीटेट को क्या कर देंगे वैलिड। जैसे इसका एक केस पहले हुआ था कि हरियाणा में जो हुआ था, कि हरियाणा में पहले तो बोलते कि सीटेट ले लेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। तो जब मना कर देते हैं तो आप एक उम्मीद छोड़ के फिर साइड बैठ जाते हैं। जैसे जो भी काम चलते हैं, जैसे एनआईए से पहले सबने वैलिड कर दिया था, फिर धीरे धीरे सबने क्या कर दिया, इनवैलिड कर दिया। तो आजकल ना ये पता ही नहीं चल रहा कि जब गवर्नमेंट किसी कोर्स को बनाती है तो उसके कुछ रूल रेगुलेशन क्लियर क्यों नहीं करती, क्यों उसमें ऐसे कुछ लूप होल छोड़ दिए जाते हैं जिस पर बाद में केस बनते हैं। और जो केस बनते हैं उससे बच्चे का समय भी, उसकी मेंटल हेल्थ भी और उसके करियर पर जितना बड़ा नुकसान होता है, शायद उसके बारे में बाद में कोई भी जवाब नहीं देता। जैसे इस वीडियो को मैंने बनाया, इस वीडियो को बनाने के बाद भी कुछ नकारात्मक व्यक्ति ऐसे होंगे जो इस वीडियो को लेके बोलेंगे इस बात का कि जब फैसला नहीं आया तो क्यों बनाया। अरे फैसला नहीं आने के बाद तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। देख लो बीएड का फैसला है, किसने क्या कर लिया। तो फैसले जब आ जाते हैं जब तक कुछ नहीं होता, लेकिन जब तक फैसले पेंडिंग है ना, उस पर एक आस होती है, उस पर एक उम्मीद होती है। अब वो उम्मीद आने वाले फैसले से क्या होगी, किसी की टूटेगी किसी की बढ़ेगी। ये तो होगा कि एक पक्ष जीतेगा एक पक्ष हारेगा, लेकिन याद रखिए कि इसमें जो हार होगी ना वो किसी सरकार की होगी ना किसी संस्था की, वो सिर्फ और सिर्फ हार होगी बच्चे की। क्योंकि बच्चे को नौकरी के लिए आगे बढ़ना है, किसी सरकार या किसी संस्था को नहीं। बाकी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।